कि नीतीश कुमार का नेक्सस टूट रहा है। अब नीतीश को इस बात का डर हो गया कि सारे ब्यूरोक्रेट्स कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। नीतीश पर चौतरफा दबाव है। इनके अपने कैबिनेट के लोग भी चाहते हैं, अरे ललन सिंह चाहते नहीं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, तभी ना वो बनेंगे उप मुख्यमंत्री जी। कि देखिए भाजपा इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको तो समाप्त कर ही रही है, वो आरक्षण भी समाप्त करेगी। कि अजीत पवार के साथ जो लोग भागे हैं वो अजीत पवार के साथ नहीं भागे हैं। बिहार ही क्यों आंदोलन का जननी बनेगा, क्योंकि बिहार के 40 सीटों में वो जादू है जातीय समीकरण के आधार पर, जो भाजपा को लोकसभा में भी मात दे सकता है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। आज हम चर्चा करेंगे पंचनामा में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राजनीतिक जो है उलट पुलट हुई, वही दबाव बिहार में भी है, या बिहार में वो खेला नहीं होगा जो महाराष्ट्र में हुआ। आज के पंचनामा में हमारी जो चर्चा है वो भाजपा ही नहीं नीतीश पर पलटने का है। चौतरफा दबाव, तेजस्वी फिर लटक गए। नमन जी, नीतीश कुमार पर ये लोगों को लगता है कि मतलब दबाव नहीं है, वो दबाव को सोख जाते हैं। अलग तरीके की रणनीति, अलग पेशेंस है। सच्चाई है, नीतीश कुमार ने साबित किया है इतने दिनों में, लेकिन हर वीर का एक महावीर होता है और परिस्थितियां बिगड़ती हैं। आज जदयू जिस स्थिति में डैमेज कंट्रोल नीतीश कुमार कर रहे हैं, आप हम कोई भी आम आदमी अगर इसको बाहर से देखता है तो वो यही अंदाज़ा लगा रहा है कि नीतीश पलट जाएंगे क्या। क्यों पलटेंगे? क्योंकि लगातार वो अपने विधायकों सांसदों के संपर्क में, जिन नेताओं से उनकी बातचीत तक नहीं होती थी, समय लेने पर काम नहीं कर पाते थे, बात नहीं कर पाते थे, डिस्टेंस बना के रखते थे, उन लोगों तक से वो मिल रहे हैं और अकेले में मिल रहे हैं। ना ललन सिंह के साथ, ना वशिष्ठ नारायण के साथ, अकेले। मतलब या तो अकेले में उनसे किसी से उधारी मांगा जाता है या उधारी दिया जाता है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो उधारी मांग रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या। मैंने कल ही परसों आपको कहा था भैया कि नीतीश कुमार, मुझे जो फीडबैक मिला, एक नेताजी मिल के आए तो कुछ खबर भनक लगी। उधारी ये मांग रहे हैं कि भाजपा दबाव बना रही है या सेंट्रल एजेंसीज दबाव बना रही हैं, या पर आरोप लग रहा है तो थोड़ी छोट कुर्बानी देनी पड़ती है बड़े ध्येय के लिए। आप अपने आप को मजबूत रखिए। सैनिक मरता है, सैनिक लड़ता है, सैनिक खून बहाता है, अपना कुर्बानी देता है, तभी जाकर एक महान राष्ट्र बनता है। इसी तरीके से कार्यकर्ता मरता है, कार्यकर्ता लड़ता है, कुचला जाता है, तभी जाके एक पार्टी और एक विचारधारा खड़ी होती है। सभी लोग थोड़ी किसी क्रांति या किसी आंदोलन के जीवित रहकर उसका फल ही खाते हैं। आप पदों पर जाते हैं, अन्ना आंदोलन करते हैं तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, गांधी जी आंदोलन करके देश आज़ाद कराते हैं तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। परिश्रम कोई और किया, त्याग तपस्या परिश्रम भी किए होंगे, लेकिन मजा दूसरा ही खाता। लेकिन जो हाँ वही फल वाली बात, आम लगाए कोई फल कोई खाए, तो ये करना पड़ता है। ये ध्येय है किसी भी संगठन का, और ये समझाने की कोशिश वो कर रहे हैं। अब जरा समझ ले, कल 2 लोगों से वो मिले हैं, 2 सांसदों से, 4 सांसद से मिले हैं, लेकिन 2 सांसद जिनसे एक साथ मिले हैं उन दोनों सांसदों की कहानी सुनी है। एक सांसद महोदय पर एम्बुलेंस घोटाले का करोड़ों का आरोप लग गया है। जहानाबाद, उनका दिमाग लगभग अब जगह पर नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है। आप खुद सोचिए कि इनको दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर संशय तो अभी ही बन गया। भाजपा इसका रिजल्ट कैसे निकालेगी वो भी लगभग तय है। दूसरे सांसद है सुनील कुमार पिंटू, सीतामढ़ी वाले, जिन पर एक महिला ने बहुत खराब आरोप लगा दिया है। उनका भी राजनीति लगभग चौपट है। इन दोनों को बुलाकर नीतीश कुमार क्या बोलते होंगे, क्या बहुत से काम कर रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कर सकते। राजनीति खून मांगती है, और वो खून आप ही का ए भी पॉजिटिव, उनका वो नेगेटिव चाहिए, यही कहे होंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कई और भी सांसदों विधायकों से वो मुलाकात कर रहे हैं। अब इतना बड़ा पुल गिरा है भैया, इस पुल में नीतीश कुमार का सबसे प्रिय तोता फंस गया, प्रत्यामृत। पुल तो गिर गया, उस समय उनका नाम आया था, पहला बार भी गिरा, दूसरा बार भी गिरा। अब इन पर खबर आ रही है कि सीबीआई कभी भी दबिश मार सकती है और बहुत राज खुल सकता है। बचेंगे नहीं क्योंकि और भी कई चीज गिराए डुबाए हैं, तो सब कभी सब निकलेगा। मुख्यमंत्री के सबसे करीबी आईएएस में उनका नाम आता है, और ये कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं।
आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने कहा था अशोक चौधरी भी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जी। तो अशोक चौधरी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, गब्बू सिंह के माध्यम से ललन सिंह कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। एक और कुछ दिन पहले पड़ा है ईडी का छापा, आपने देखा कि टैक्स रिटर्न के मामले में एक और, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, गब्बू जी, एक और कौन थे, एक और कोई थे जो भी है, संजय झा का भी लगभग मामला उसमें पैक हो रहा है, ललन सिंह का नाम उसमें आ ही रहा है। मतलब अगर संजय झा ने गलती नहीं की है तो उनके लोगों को पकड़ो, ललन सिंह ने गलती नहीं की तो उनके लोगों को पकड़ो, नीतीश ने गलती नहीं की तो उनके लोगों को पकड़ो, क्योंकि सही तिलमिलाहट तो तभी निकलेगा ना। हर जगह राजा नहीं तोता पकड़ा रहा है, और उस तोता का गर्दन ऐठा जा रहा है इसे सामने में दिखा के, बेचैनी निश्चित तौर पर होगी स्वाभाविक, क्योंकि राजा का जान तो उसी तोता में बसता है, राजा का सारा क्रियाक्रम कुकर्म सब उसी में है जी। और इस तरह से जब दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है तो इसी दबाव के चलते ही ना कोई फैसला लेता है भाजपा। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट को दर्शकों को पंचनामा के जान लीजिए, जी। आरएसएस का सर्वे, सी वोटर का सर्वे और एक और बड़ा सर्वे जो इस देश में हुआ है, आईपैक ने भी एक सर्वे कराया है, चौथा सर्वे, इन सब में बिहार में बुरी तरीके से भाजपा हार रही है। जातीय वोट में कहीं भाजपा टिक नहीं रही है। भाजपा इसीलिए वाइड फैसले ले रही है, मांझी को एक दिन में बुलाना, उपेंद्र कुशवाहा को लगातार ऑफर देना, पार्टी नहीं बनवा खड़ी कराना, फिर उसके बाद भैया आप देखिए पृथ्वी माली को उसमें घुसाया हुआ है, मैं कहानी वहां भी लाऊंगा कहाँ मामला फंस रहा है। चिराग पासवान को छोड़ नहीं रही है, मुकेश सहनी को सुने के मंत्री बनाने की बात चल रही है अब तो किसी को नहीं छोड़ रही है भाजपा, सबको वापस ला रही है और नीतीश पर भी डोरी डाल रही है। तो मतलब भाजपा को इस बात का पता है कि बिहार के 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, जो बाबा बोलते थे, निश्चित, और 40 सीट यहाँ हार गई भाजपा तो खेल खत्म। और यही विपक्ष भी जानता है, बिहार ही क्यों आंदोलन का जननी बनेगा, क्योंकि बिहार की 40 सीटों में वो जादू है जातीय समीकरण के आधार पर जो भाजपा को लोकसभा में भी मात दे सकता है। और पिछले बार भी जो संख्या थी 39 जी बिहार से, बहुत महत्वपूर्ण संख्या थी। तो इस बार तो बढ़ने के लिए एक ही सीट बढ़ सकता है, लेकिन घटने के लिए घटे तो बहुत ज्यादा, आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है जी। और भाजपा ये बात समझ गई भैया। एक और बात, महाराष्ट्र में सरकार जोर जोर से भाजपा तो बना लिया, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और महाराष्ट्र से भी रिपोर्ट यही थी कि भाजपा बहुत कमजोर है, शरद पवार बहुत महत्वपूर्ण थे, जितना नीतीश महत्वपूर्ण थे उतने शरद पवार महत्वपूर्ण थे। दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी बहुत मजबूत स्थिति में है, तो ममता बनर्जी को केंद्र सरकार कैसे डैमेज करती है, उनके करीबी आईएएस ऑफिसरों को तोड़कर केंद्रीय प्रतिनिधि पर लेकर चली जाती है और उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करती है। ये रणनीति भाजपा खुलेआम खेल रही है। और ममता के एक करीबी जो थे शुभेंदु अधिकारी, उनको भी मिला लिया, उनको भी तोड़ दिया। तो कमोबेश विपक्ष की इस एकजुटता से मोदी परेशान थे, शाह का कुर्सी हिल रहा था, इसमें अब किसी तरीके से साम दाम दंड भेद तो करना ही था। आप अब जान लीजिए कि साम दाम दंड भेद हुआ कैसे। पहले तो लेकिन महाराष्ट्र पर एक सवाल ले लेते हैं, आपने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी कमजोर होगी, कहा जा रहा है कि इस कदम से महाराष्ट्र को तो सबसे इजी हो गया लोकसभा के लिए। गेम वहाँ ये तो खेला गया है, महाराष्ट्र का ही गेम मैं समझा रहा हूँ भैया। महाराष्ट्र में जान लीजिए खेल क्या हुआ है। महाराष्ट्र में जो एक बड़ा जो तथ्य टूटकर आया है इनके माध्यम से, अजीत पवार के माध्यम से, इसका खेल जरा जान लीजिए, असली खेल इसमें क्या हुआ है। असली खेल ये है कि अजीत पवार के साथ जो लोग भागे हैं वो अजीत पवार के साथ नहीं भागे हैं, ये सब छगन भुजबल के साथ भागे हैं। छगन भुजबल जो कि 2 साल बंद रहे जेल में इस तेलगी स्टाम्प घोटाले में, और वही छगन भुजबल जिसपे ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा था फिर, और वे इसमें 3 मंत्री ऐसे हैं बने हैं जिन पर सीधे कल तक भाजपा कह रही थी कि ये भ्रष्टाचारी हैं, एक को तो पकड़ भी रही थी सीबीआई, ऑलमोस्ट पकड़ा गए थे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल कैसे आ गए फिर? गेम तो यही है भैया, गेम यही है कि छगन भुजबल के माध्यम से साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर दिया भाजपा ने। जो पार्टी विपक्षी एकजुटता में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी, पिवटल रोल होने वाला था, जिस पार्टी को मतलब ये जिम्मेवारी दी जाने वाली थी, शरद पवार जिधर जाएंगे उधर पूरा उस तरफ का इलाका का जितना भी विपक्षी दल है वो जाएंगे, एक मैंने माना यार, और उनके सबसे करीबी व्यक्ति को, उनके रिश्तेदार को तोड़ लिया गया और उनके साथ तोड़ लिया गया उनके विधायकों को। ये खेल हुआ कैसे? दरअसल जिस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा छगन भुजबल के पास ही गए थे।
उपेंद्र कुशवाहा। रालोसपा छगन भुजबल के अखाड़े में ही बनी थी और आरएलजेडी भी वहीं से निर्माण होकर आई। इतना ही नहीं, खेल देखिए, छगन भुजबल ने रालोसपा बनाने में भी इनका पूरा सहयोग किया और आरएलजेडी बनाने में भी सहयोग किया। और एक और बात जान लीजिए, आज से 4 दिन पहले छगन भुजबल से मिला है कौन? एनडीए का कनखजूरा पृथ्वी माली। पृथ्वी माली जो इन दिनों लगातार बिहार में एक्टिव है। अब एक बात मुझे बताइए भैया, पृथ्वी माली आरसीपी सिंह से मिलता है, आरसीपी सिंह टूट जाते हैं नीतीश कुमार से। पृथ्वी माली उपेंद्र कुशवाहा से मिलता है, उपेंद्र कुशवाहा टूट जाते हैं नीतीश कुमार से। वो चिराग पासवान से मिलता है, चिराग पासवान उपचुनाव में सपोर्ट कर देते हैं भाजपा का। वो पशुपति पारस से मिलता है तो पशुपति पारस कहते हैं कि एनडीए में रहेंगे, मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं। ये पृथ्वी माली दरअसल अघोषित एनडीए का संयोजक है। निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा कदम अगर, और ये जिस दिन छगन भुजबल से मिलकर आया था आदमी, उसी दिन मुझे तस्वीरें मिल गई थी। मैं तस्वीरों को सुरक्षित रखा। खेल तो लगभग समझ में आ गया था कि छगन भुजबल जो उपेंद्र कुशवाहा के गुरु है राजनीतिक, वही राजनीतिक गुरु पृथ्वी माली के भी। और जो खेल अब तक भाजपा से लड़ने का विपक्ष तैयार कर रहा था महाराष्ट्र में, उस कुनबे को बहुत बड़ा झटका छगन भुजबल ने दिया। वक्त की नजाकत और मौसम को समझते हुए और जो दबाव पड़ रहा था सेंट्रल एजेंसीज का, उसको समझते हुए छगन भुजबल ने बहुत चालाकी से अजीत पवार को ये रास्ता सुझाया और ये खेल हो गया महाराष्ट्र में। तो फिर माना जाए कि प्रेशर में ही हुआ। तो आप ये समझिए ना कि बिहार का राजनीति कैसे महाराष्ट्र को इन्फ्लुएंस कर दिया। और यहाँ तो ये बैठे हुए हैं। और एक और बात जान लीजिए, वहाँ सरकार में शामिल होने से पहले इन बागियों के उपेंद्र कुशवाहा यहाँ वीडियो रिलीज कर देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कितना दिन बयान देते हैं खुद से, इतने प्रवक्ता, इतने के बावजूद छगन भुजबल वाले बयान मामले पर ही क्यों पहले वो बयान देते हैं? उन्होंने जो कहा कि लगा इस तरह का खेल लगातार आप देखिएगा। कल से पृथ्वी माली अंडरग्राउंड है, इनकम्युनिकेटो, फोन कीजिए, लगाइए, नहीं लगेगा। खेल करके खिलाड़ी गायब हो जा रहा है और ये जब खेल कर रहा है और उसके परिणाम पर चर्चा हो रही है, खिलाड़ी गायब है। ये भी जान लीजिए कि उसने नीतीश कुमार से आरसीपी को तो अलग कर दिया। आरसीपी भाजपा के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते 6 महीने से, उसमें पृथ्वी माली ने किया। दिल्ली में गया और पृथ्वी माली बंद कमरे में आरसीपी को सिंह से मुलाकात करता है। 3 दिन बाद आरसीपी सिंह ज्वाइन कर लेते हैं भाजपा। क्या दावा दिए पृथ्वी माली भाई? क्या दावा दिए नहीं तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि अमित शाह किसी बड़े नेता पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो सकता है भाजपा किसी अपने आदमी को भेजकर काम बिगड़वाना नहीं चाहते, जैसे नीतीश कुमार साथ बिगड़ा है, इसलिए पृथ्वी माली को मोहरे के तौर पर ऐसे आदमी को भेज दो। जिस पर किसी को शक भी ना, बीजेपी नहीं, बीजेपी, भारतीय जन परिवार पार्टी, ताकि एक पी एक्स्ट्रा लगा दो। और वो पी किसके लिए स्टैंड करता है? तो वो पृथ्वी माली के लिए स्टैंड करता है। तब तो खेल बहुत बड़ा है। खेल बड़ा है भैया, निश्चित तौर पर खेल बड़ा है। और ये जितना हमारे दर्शक या कुछ लोग, दर्शक सभी दर्शक तो नहीं, कुछ दर्शक बार बार पूछते थे कि पृथ्वी माली क्यों आप बार बार नाम लेते हैं। मैंने तो दिखा दिया आपको पैटर्न। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि कनखजूरा है, दूसरे कान चबा जाता है। जब भी किसी नेता के पास बैठता है पृथ्वी माली तो कान में कुछ ना कुछ भर देता है और वो आदमी उसी, वो तो असर नजर आ रहा है। और वो आदमी उसी समय कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बड़े बड़े राजनीतिकों का दिशा ही बदल दी है। और महाराष्ट्र की राजनीति जब बिहार को इन्फ्लुएंस कर दी, तो आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए अब तब हो रखा है। ये नीतीश कुमार को भी पता था कि महाराष्ट्र में खेला होगा, ये सभी को पता था। नीतीश कुमार तो बहुत दूरदर्शी नेता है, ये सभी जान रहे थे। और अब नीतीश कुमार, देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार सभी को बुलाकर ये कह रहे थे कि दबाव तो है हम पर, लेकिन ये जान लो कि बिहार की 40 सीट अगर हरा दिए ना, तो कोई ईडी सीबीआई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। 6 महीने साल भर का बात है और इसको झेल जाओ। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है भैया कि आगे खड़े हुए व्यक्ति को कि गाली गोली खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे हैं। लेकिन जब गोली चलेगा, आपको आगे ठेल दिया जाए तो पीस ट्रीटी की बात होने लगती है कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, झगड़ा सोल्यूशन नहीं है। यही अंतर है कोलेट्रल डैमेज और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनमें। नीतीश हमेशा एक फैसला लेने वाले व्यक्ति हैं और नीतीश अगर फैसला लेने की स्थिति में आएंगे तो वो कैलकुलेट दोनों परिस्थितियों को करेंगे। और ये बहुत हल्की बात हो जाएगी कह देना कि नीतीश पलट जाएंगे। नीतीश पलट रहे हैं, ये किसी के लिए कह देना आसान हो कि नीतीश ने तो पलटी मारी काम किया है, लगातार उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन ये कह देना कि नहीं कि हरवंश सिंह फिर दूसरा ही डालेगा, ये रिस्क कौन लेगा?
ये रिस्क अगर आपके जीवन लेकिन महाराष्ट्र की घटना तो ये भी दर्शा रही है ना कि बिहार में भी फिर हो सकता है इस तरह। यही तो खेल है भैया कि नीतीश कुमार पर दरअसल भाजपा का दबाव ही मात्र नहीं है, नीतीश पर बहुत तरीके का दबाव है। जिस तरीके का दबाव छगन भुजबल और एनसीपी पर था, उससे कहीं ज्यादा दबाव नीतीश कुमार पर अब है। देख लीजिए नीतीश कुमार का दबाव क्या, आपको वहीं गिनाता हूं। सबसे पहले दबाव नीतीश कुमार पर पद छोड़ने का दबाव है। मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, छोड़िए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, जिसके बारे में सबसे बड़ा अपडेट आज का मैं दे रहा हूं कि इस मामले को नजाकत को समझते हुए, मैंने मुंबई का, महाराष्ट्र का, और बाबा ने बहुत पुख्ता खबर दी है कि इस दबाव से लालू यादव ने रिलीज कर दिया नीतीश कुमार को। क्या आप मुख्यमंत्री बने रहे? अब बने रहे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। 25 तक, अब 25 तक बिल्कुल मुख्यमंत्री रहे, 25 के बाद परिस्थिति को हम देखेंगे। पहले मोदी को रोको, और इसीलिए वो बार बार समय लेने मांग रहे थे नीतीश कुमार से कि आप आइए मिलिए मुझसे। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री मत बनाइए, आप मुख्यमंत्री बने रहिए। एक दबाव तो रिलीज हो गया। लेकिन एक चीज और सामने आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव खुद दबाव में थे कि कहीं मुख्यमंत्री भाग न जाए। ये दबाव तो है, तभी तो बोल रहे हैं जी, तभी तो वो कह रहे हैं कि मेरे पुत्र को बनाने की कोई बाध्यता नहीं है, आप रहिए मुख्यमंत्री। 25 तक बने रहिए, 25 तक बने रहिए, जब तक बने रहिए, मैंने कोई क्लॉज नहीं दे सकते ना। नीतीश 25 के बाद भी बने रहना चाहिए, जैसा कि आपने कहा। और एक और बात है इसकी, अभी ये एक दबाव था साइकोलॉजिकल, इसको लालू यादव ने कुछ हद तक हल्का किया रात में जो मुलाकात उनकी हुई। एक और दबाव नीतीश कुमार पर है कि इनके आसपास के लगभग सभी लोग या तो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं या पूरी तरीके से एनपीसी हो गए हैं। देखिए, कॉम्प्रोमाइज मतलब अशोक चौधरी को साइड क्यों किया गया है, सर्टेन नेता अब आसपास क्यों नहीं दिखते हैं, इसका कारण है कि ये नेता भाजपा से मिल गए हैं कि कहाँ मिल गए, कौन इसमें से अजीत पवार है, कौन शिंदे है, अब नीतीश कुमार किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि नीतीश सभी से दूरी बना कर रखे हुए हैं और अकेले मुलाकात सबसे कर रहे हैं। दूसरा खेल यहाँ एनपीसी वाला, एनपीसी मतलब होता है नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। माने कोई भी वीडियो गेम खेले होंगे तो आप देखेंगे कि खूब आप खेल रहे हैं, गोली चला रहे हैं, तो बगल में वो कुत्ता टहल रहा है, आप ही का है वो गेम में, लेकिन वो किसी को काटेगा नहीं, वो कुछ करेगा नहीं, खाली टहलेगा, खाली बस आपके खेल का साथ देने के लिए, मनोरंजन के लिए है। तो वो एनपीसी है, वो आपका सहयोग नहीं कर सकता है। ऐसा कई एनपीसी लूल नेता लोग घूम रहे हैं नीतीश कुमार के आसपास, जो सिर्फ घूम रहे हैं, उनका कोई ना सहयोग कर सकते हैं। भाजपा उनका नस पकड़े हुए, कहाँ से कुछ करेंगे, या उन पर ईडी सीबीआई चढ़ी हुई, क्या करेंगे। अरे तेजस्वी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तो 24 घंटा यही दुहाई कर रहे हैं कि देखिए हमको तो पता है कि हमको भाजपा फंसा देगी, देखिए हमको तो पता है कि भाजपा चार्जशीट में मेरा नाम नहीं चलेगी, सप्लीमेंट्री में डालेगी, कभी भी कोई छापेमारी हो, सप्लीमेंट्री में डालेगी किसी नाम पर, कभी भी छापा, क्या रोज छापे पड़ रहा है, कहीं छापा नहीं पड़ता, हम तो ये सोचते हैं कि आज छापा पड़ा है कि नहीं किसी पर। जी, जी। और ये खुलेआम, मुझे गिल्टी प्लेजर हो सकता है इस बात का, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं लगातार बोलता आया था, तो लोग कहते थे नहीं आप तो सवर्ण है ना, आप पंडित जी हैं। अरे तो पंडित जी हैं तो कहाँ से हो जाए हम कुशवाहा जी, जो है वही रहेंगे। अब कोई कल एक शख्स थे कमेंट में आके के आप पंडितवे रहिएगा, तो हमने भैया पंडित बोलना ही है, ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने कह दी कि पंडितवा रहिएगा, मतलब एक वो शब्द हमने डिक्शनरी में तो देखा था, नहीं लिख बता सकते, फिर तो वो तो नहीं कम से कम बनेंगे ना। चलिए, एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये बात जानते हैं कि नीतीश पलट सकते हैं और फिर भी चुप हैं, इसी को निश्चित तौर पर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, तेजस्वी के खिलाफ। हमने पहले भी कहा है भैया, हम लगातार बोलते आए हैं कि देखिए भाजपा इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको तो समाप्त कर ही रही है, वो आरक्षण भी समाप्त करेगी। और हमें ही भी दुश्मन बनाया जाता था कि नहीं आप कैसे हो बोल सकते हैं, आप तो सवर्ण हैं, आप आरक्षण के बारे में कैसे बोल सकते हैं। भाजपा के लोग तो 10 गाली दे के जबे करते हैं कि अरे यार तुम कैसे सवर्ण हो कि भाजपा के खिलाफ ही बोल रहे हो। अरे पत्रकार है भाई, जो सच है वो बोलेंगे, पत्रकार है भाई, सबकी बात करेंगे। और आरक्षण के सपोर्टर लोग बोलते हैं कि अरे आप बोल तो रहे हैं लेकिन आप पे शक हो रहा है, आप भाजपा का खेल खेलिएगा लास्ट में। खैर जो भी हो, पंचनामा के एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग जो मेरे से बहुत प्यार करता है और मेरी बातों पर भरोसा करता है और रोज कहता है कि नहीं सर आप बोलते हैं हो जाता है, तो वो उनके लिए खास तौर पर ये बात है कि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि भाजपा निरंकुश होती जा रही है। अब देख लीजिए मेरे पंचनामा के फेसबुक पेज पे जाकर ऊपर में ही टैग है कि हर राज्य से सीमित होती जा रही है भाजपा, लेकिन फिर भी निरंकुश होती जा रही है। मतलब उसने लोकतंत्र का लूप होल खोज लिया है।
आप बैठते हैं डिबेट में और जदयू के प्रवक्ता कहते हैं कि वो तो सांसद खरीद ही लेंगे, तो इसीलिए ना बात कर रहे हो अपने सांसद से कि बिकना मत जी, इसीलिए बात कर रहे हो ना। कहीं ना कहीं पता है कौन अजीत पवार बन जाएगा, कौन शिंदे बन जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी झटका मार दे। अब की लालू यादव के पुत्र है, लालू यादव के जिंदा रहते तो कर ही नहीं सकते। जो आज की राजनीति हो गई उसमें कहना मुश्किल है, असंभव है। लेकिन लालू के रहते तो संभव नहीं है कि तेजस्वी चले जाए भाजपा के साथ। ये अगर होगा तो एक और नया राजनीतिक गुण पत्रकारिता में मुझे सीखने को मिल जाएगा। तो 10 साल और आगे पत्रकारिता राजनीति में फिर कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन भैया एक बात है, नीतीश पर चौतरफा दबाव है। इनके अपने कैबिनेट के लोग भी चाहते हैं, अरे ललन सिंह चाहते नहीं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, तबे ना वो बनेगा उप मुख्यमंत्री जी। चौतरफा दबाव क्यों? पुल गिर रहा है तो फेवरेट आदमी कॉम्प्रोमाइज हो गया, ब्यूरोक्रेट। कल नीतीश कुमार ने अंधाधुंध ट्रांसफर पोस्टिंग किया है, मतलब विजय का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। क्यों किया है? खबर आई कि कई जगहों पर लोग भाजपा से कॉम्प्रोमाइज हैं, इनके माने ब्यूरोक्रेट्स। अब उसी में ना बदलना है इधर से उधर, उसको इधर से अगर पूर्णिया कॉम्प्रोमाइज था तो अब सुपौल कॉम्प्रोमाइज हो गया, बक्सर कॉम्प्रोमाइज था तो अब आप अधिकारी को दूसरे जगह पर किए तो वहां जाकर भी वही काम करेगा। अब वो सीतामढ़ी कॉम्प्रोमाइज हो गया। और नीतीश सही में बहुत परेशान है। वो जाकर विधायकों से और सांसदों से बातचीत जब कर रहे हैं तो वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या वहाँ के डीएम एसपी से पट रहा है, क्या वो किस जाति का है, वो किस विचारधारा का है, वो किस राजनीतिक विचारों को मानने वाला है, उसका बैकग्राउंड क्या है। मतलब नीतीश यहाँ से या तो टूट जाएंगे या यू टर्न मार जाएंगे। लेकिन नमन जी, आप ही के बाद से एक प्रश्न निकल रहा है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बीजेपी ने चाहे पृथ्वी मालिक का इस्तेमाल किया जी, लेकिन शरद पवार जिनकी न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा कद है, देश की राजनीति में बहुत बड़े शख्सियत जी, वैसे में शरद पवार के चेहरे से कल भले नहीं लग रहा होगा, लेकिन शरद पवार का तो सीधा चोट है इस पर। शरद पवार ने कहा भी है कि हम जनता के बीच जाएंगे। एक बात तो मैं आपको ठोक के ये बात कह दूं, ठोक के कह रहा हूँ, नीतीश शरद बनने वाले नहीं है, ना शरद यादव ना शरद पवार, कभी नहीं। नीतीश अजीत पवार बन सकते हैं, तो शिंदे बन सकते हैं। वही मेरा कहना है कि जब शरद पवार जैसे व्यक्ति को बीजेपी ने झटका दे दिया, चाहे वो पृथ्वी मालिक का ही सहारा क्यों ना लिया, झटका देने से मतलब है। वैसे में जब बिहार सरकार प्रेशर में चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना प्रेशर में थी, कल के समय में पलटी अगर देखा जाए तो क्या बड़ी बात हो। तो हमने कल तो कहा ही कि बिहार में, कल पंचनामा में स्पष्ट किया था कि बिहार में कोई शिंदे पवार नहीं चलने वाला। लेकिन आज हमारी बिहार में नीतीश ही है। आज हमारी आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक से बात हो रही थी, कह रहे हैं कि यहाँ तो चट्टानी एकता है। हमने कहा भी, ठीक है, लिख के दस हमने कहा भी कि हर आदमी मोदी, ये माफ कीजिए, मांझी भी जाने के पहले कह रहे भैया यही श्याम रजक रोते हुए भागे थे नीतीश से हाथ छोड़ा के। ये जदयू छोड़ के ना भागे थे राजद में, और राजद में संटिंग में ना पड़े हुए हैं। दुख होता है, एक अच्छे नेता है श्याम रजक जैसे नेताओं का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। अपनी कुछ मजबूरियां हैं जो लोग पार्टी में है, कैसे कह सकते। इनके रहते मुनीर को आगे बढ़ा दिया गया, ये बचे कहाँ। एक जगह से चुनाव लड़के बेचारे वहां से भी छोड़ दिया इन्होंने। मंत्री थे, मंत्री पद छोड़कर गए नीतीश कुमार को छोड़कर। क्या कह के गए थे? क्या रे नीतीश कुमार बड़ी निरंकुश हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बिठा कर रखे हुए कि मंत्री का सम्मान ही नहीं करता है। यही नहीं मदन सहनी ने कहा था। अपने कई लोगों ने तो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कहा, लेकिन कहा नहीं सार्वजनिक तौर पर, कई मंत्रियों ने कहा है मुझसे। लेकिन ये क्या साबित करता है कि नीतीश कुमार का नेक्सस टूट रहा है अब। अरे विधायक सांसद तो नीतीश कभी नहीं भाव दिए हूँ। नीतीश को इस बात का डर हो गया कि सारे ब्यूरोक्रेट्स कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। अब वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, ब्यूरोक्रेट्स की भी मजबूरियां हैं। तो नीतीश का ब्लैक बॉक्स है ये सब, जो कि कई तरह का राज खोल देगा और उसके बाद मामला खत्म। नीतीश पर बहुत जबरदस्त दबाव है। नीतीश, ये दुखद है कि इस वक्त कि देश की राजनीति में ऐसा कुछ हो रहा है। एक पत्रकार के तौर पर चूंकि हम लोग कमेंटेटर हैं, अगर स्पोर्ट्समैनशिप कमेंटेटर देख रहा है, कल ही ऑस्ट्रेलिया देखा आपने क्या किया, बेयर स्टो बॉल को डिफेंड करके टेस्ट मैच में अभी अपना रन थोड़े ले रहे थे, बढ़ रहे थे आगे, रन आउट करके अपील करके उन्होंने आउट ले लिया। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। कमेंटेटर देख कर कह ही सकता है कि ये सही नहीं लगा। हम फैसला करने वाले नहीं हैं, हम राह दिखा सकते हैं। नहीं, बैट्समैन अगर फ्रंट फुट पे खेलता तो बच गया होता इस बॉल पे, हम यही कह सकते हैं। और बहुत दुखद लग रहा है नीतीश कुमार को ऐसी स्थिति में जाते देखना। ये निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के आसपास के कुछ ऐसे लोग जो उनमें जबरदस्ती का हवा भर दिया गया। नीतीश चाहते तो बिना तेजस्वी यादव के, बिना भाजपा के बिहार में सरकार बनने की चेष्टा कर सकते थे। नीतीश अगर आ ही गए थे तेजस्वी यादव के साथ खुलकर, तो इन्हें तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था।
तो बना के अपना हाथ काट देना। खेल, इनका हाथ तो कट ही गया है ना भैया। इन्हें तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा के मुंह पर ये बात मल देनी चाहिए थी। अगर तेजस्वी में क्षमता होती तो वो भाजपा से लड़कर सरकार अपनी बचा लेते। लेकिन अब तो गलती हो गया ना। तो ये आखिर में अगर हम लोग यह बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र वाली घटना यहाँ भी हो सकती है। तेजस्वी का बैड लक खराब है। जो मतलब अजीत पवार या छगन भुजबल बन सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। खुद नीतीश जहाँ एकदम सहमत है, नीतीश जी बनेंगे निश्चित तौर पर। चलिए, धन्यवाद नमन जी। तो आज के पंचनामा में यह बात क्लियर सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के नेता, महागठबंधन के नेता, चाहे जितनी ज्यादा यह भविष्यवाणी कर ले, जितना ज्यादा ताल ठोकर कर दे कि महागठबंधन में चट्टानी एकता है, लेकिन यह बात तय है कि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र वाली घटना बिहार में देखने को मिल सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस मुद्रा में रहते हैं, किस नेता के तौर पर रहते हैं, अजीत पवार के तौर पर रहते हैं या शिंदे के तौर पर रहते हैं, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। कल के पंचनामा में किसी और मुद्दे पर आपसे मिलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।